बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम बहुत ही लजीज़ विंटर स्पेशल ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे और वो है मूंग दाल का हलवा, जो कि बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा है और खाने में बहुत ही लजीज़ होता है। तो हम इसको बड़ी आसान तरीके से बनाएंगे। तो ये मेरे पास मूंग दाल है जो कि मैंने 1.5 कप ली है। धोकर मैंने इसको साफ़ कर लिया था और इसको सुखा कर रख लिया था। तो 1.5 कप मैंने दाल ली है और अब हम इसको पीस लेंगे। अगर आपके पास दाल धुली हुई ना हो तो आप इसी स्टेज पर इसको धोकर पानी निकालने के बाद उसको कपड़े पर डालकर आप जो है वो पीस सकते हैं। तो देखें, दाल मैंने मिक्सी के जार में डालकर पीस ली है और इसको हमने दरदरा सा पीसा है सूजी की तरह। तो 4 कप मैंने पानी ले लिया है। 1.5 कप हमारी दाल है और कम से कम इसमें 4 कप पानी जाएगा। तो चीनी जो है वो मैंने 1.5 कप ली है। जितनी दाल है उतनी ही हम चीनी लेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। चीनी जो है वो पानी में घुल जाए तो फिर हम इसमें फूड कलर भी साथ शामिल करते हैं। येलो फूड कलर मैंने शामिल किया है 1/4 टीस्पून। इससे हमारे जो हलवा है उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब मैंने इसको एक बॉयल दिला लिया है, यानी कि इसको बस हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। एक बॉयल आएगा तो बस इसको उतार कर हम एक साइड पे रख लेंगे। तो अब आ जाती है बारी जी दाल की। एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें हमने 1/4 कप घी का डाल लिया है और देखें ये मैंने 1 कप लिया था जिसमें से मैंने 1/4 कप जो है वो बचा लिया है। तो देखते हैं कि हमारी दाल है उसमें कितना घी की ज़रूरत है। बाज़ार वाले जब बनाते हैं हलवा तो उसमें उतना ही घी डालते हैं जितनी की दाल होती है। तो हमने 1/4 कप घी डाला है और हमारी दाल इसी में अच्छी सी भुन जाएगी इंशाल्लाह। तो मैंने इसमें दाल भी शामिल कर दी है और इसको भून लेंगे। इसका जो भूनने का टाइम है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट है और आपने इसको मीडियम लो फ्लेम पे भूनना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं भूनना, वरना आपका हलवा जो है वो मज़े का नहीं बनेगा। तो देखिए अभी हमारी दाल कच्ची है और साइडों पे जाग आ रही है, तो ये इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि दाल भी कच्ची है। तो देखिए अब हमारी दाल का कलर भी चेंज हो चुका है और इसकी जाग जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। बादाम 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मेलन सीड डाले हैं और 2-3 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रश किया हुआ खोपरा डाला है। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। और आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता, जो भी दिल चाहे आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास घर में यही मौजूद थे, मैंने यही डाल दिए हैं। तो अब मैंने आग बंद करने के बाद अब मैंने इसमें शीरा शामिल किया है। अगर आग हम इसकी खुली रखेंगे यानी कि जलती रहेगी तो उड़ने के चांसेस हैं कि शीरा जो है जब डालें तो गर्म दाल जो है वो फिर छींटे ज़्यादा उसकी आएंगी। तो इसको मिक्स करने के बाद मैंने आग जो है वो बिल्कुल लो सी फिर जला ली है और इसको मैंने 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था ताकि हमारी जो दाल का दाना है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए 10 मिनट मैंने इसको कवर किया था और बीच बीच में मैं इसको हिलाती भी रही हूँ ताकि हमारी हलवा जो है वो नीचे से जल ना जाए। तो दाल हमारी गल चुकी है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 पाव मैंने खोया शामिल किया है और मैंने इसको चेक करने के बाद फिर मैंने देखा कि खोया हमें और मेरे पास मौजूद था तो मैंने डाल दिया। आप 1 पाव खोया इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1.5 पाव खोया शामिल किया है। तो ये मेरे पास बाकी भी थोड़ा बचा हुआ था। ये टोटल जो है वो 1.5 पाव है, 400 ग्राम के करीब मेरे पास खोया था। ये होममेड है, मैंने इसको घर पर ही बनाया था। अगर आपके पास ये ना हो तो आप मिल्क पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो लेकिन खोया जो है वो मज़े का लगता है, उसके उसके साथ इस हलवे का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें आपने इलायची पाउडर भी शामिल करना है 1 टीस्पून, और मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ तो आप इसमें इलायची पाउडर ज़रूर शामिल कीजिए, उससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और देखिए हलवा हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तकरीबन शीरा डालने के बाद इसको मैंने 10 मिनट ढाँप कर पकाया था और 10 मिनट इसी तरह मैंने खोल कर पकाया है। तो इसका मॉइस्चर जो है वो अच्छा खासा उड़ चुका है। अब हमारा हलवा जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है और एंड पे तकरीबन जो है मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो देसी घी के शामिल किए हैं। इससे हमारे हलवे की शाइन बहुत अच्छी आएगी, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और बिल्कुल इसी तरह लगेगा जैसे देसी घी में ही पका है। पहले मैंने बनास्पति घी डाला था। तो आप इसको जो है वो
अगर आपके पास देसी घी ज़्यादा हो तो आप इसको देसी घी में ही बनाएं, बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। लेकिन अगर ना हो तो इसी तरह से आप 2 टेबलस्पून एंड पर डाल दें। तो देखिए हलवा जो है हमारा पक चुका है और इसने अब पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है और साइडों पे जो है वो घी आना शुरू हो गया है। देखिए किनारों पे घी आना शुरू हो गया, तो ये निशानदेही कर रहा है कि हमारा हलवा जो है वो अच्छे तरह से पक चुका है और भुन चुका है। तो बस इसी स्टेज पे हम इसको उतार लेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी साइडों पे बहुत ही अच्छा घी आ गया है और हमारा हलवा बहुत ही लजीज मज़ेदार बना था। आप भी इसको इसी तरह बनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप भी घर बैठे मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना सकें। तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और देखें बहुत ही खूबसूरत और कलर इसका बहुत ही मज़े का खूबसूरत कलर आया है और फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त था। और आप इसको टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं और सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कोकोनट, थोड़े से बादाम और थोड़े मेलन सीड डाल दिए हैं गार्निश के लिए। तो लीजिए जी, ज़बरदस्त था हमारा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।